हेलो गाइस वंस अगेन एंड मैं हूं विकास मेरे साथ में विवेक। और आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं वर्ल्ड अफेयर की एक वीडियो है प्रशांत धवन सर द्वारा और इस वीडियो का नाम है नोबेल प्राइज फेक न्यूज़ कंट्रोवर्सी एक्सप्लेन नोबेल प्राइज फॉर पीएम मोदी। सो देखते हैं क्या है ये कंट्रोवर्सी और वीडियो देखने के बाद हम देंगे अपना ओपिनियन और डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हियर वी गो। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था। इस पर बड़े आर्टिकल पब्लिश हुए, लोगों ने इस पर बहुत लिखा और कई लोगों ने मुझे पूछा कि आपने इस पर वीडियो क्यों नहीं बनाई। बात की जा रही है, आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं कि नोबेल पीस प्राइज कमेटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर ने भारत में आकर ये कह दिया कि पीएम मोदी नंबर 1 कंटेंडर है, सबसे बड़े कंटेंडर है नोबेल शांति पुरस्कार के लिए। ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी। नाउ फ्रैंकली अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने इस टॉपिक पर उस वक्त वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि मैं 100% श्योर था नहीं कि ये न्यूज़ जेन्युइन है या नहीं। क्योंकि अगेन अगर ये न्यूज़ असली होती तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। भारत के इतिहास में आप अगर देखें तो 2 इंडियंस ही हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। एक मदर टेरेसा, दूसरे कैलाश सत्यार्थी। बाकी देखिए नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन अदर फील्ड वो हमें काफ़ी मिल चुके हैं, मगर शांति पुरस्कार बहुत ज़्यादा रेयर होता है। और यूजुअली आप देखोगे ज़्यादातर ये शांति पुरस्कार किसी सिटिंग प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को ये रेगुलरली नहीं देते। बहुत ही रेयर केस होता है, दसियों सालों में एक बार, जब एक वर्ल्ड लीडर को ये नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। तो जब पहले पहले इसको लेकर न्यूज़ आई थी मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल था, मैंने वेट किया और अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि सारी जो न्यूज़ थी कि पीएम मोदी को नोबेल पीस प्राइज मिलने वाला है, ये सब एक फेक न्यूज़ थी। नोबेल कमेटी के जो मेंबर हैं इन्होंने खुद ही कहा है कि जो भी ट्वीट्स की जा रही है, अपने आप लोगों ने एक न्यूज़ बना ली कि मैंने ये कह दिया इंडिया में आकर कि मोदी जी को हम नोबेल प्राइज़ देंगे। ये सब न्यूज़ फेक है और अब इस टॉपिक पर प्रॉपर क्लैरिटी मिल चुकी है। नाउ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी को नोबेल प्राइज़ मिलने वाली जो ये कंट्रोवर्सी थी ये स्टार्ट कैसे हुई और क्या जेन्युइनली एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर को भविष्य में नोबेल प्राइज मिल सकता है या नहीं। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को इन डेप्थ, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि ऑस्कर्स 2023 में बेस्ट मूवी का अवार्ड, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस मूवी को दिया गया है। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, एल्विस, आरआरआर या फिर टॉप गन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ सबसे पहले समझते हैं कि ये सारा कंफ्यूजन खड़ा कहाँ से हुआ था। ये आप देख पाओगे, ये बहुत ही खास व्यक्ति है आपके सामने, एस्ले टोये साहब। एस्ले साहब अपने आप में नोबेल प्राइज की जो कमेटी है, नोबेल पीस प्राइज की जो कमेटी है, उसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। उसके अलावा ये बहुत बड़े ऑथर भी हैं। हाल ही में इनकी एक किताब भी आई थी, द कॉजेज ऑफ पीस, दुनिया में शांति कैसे हम ला सकते हैं, उसके अलावा वॉर क्यों होती है, इस सब के बारे में एक्सटेंसिवली ये रिसर्च पेपर्स पब्लिश करते हैं। और सिंस ये नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के डेप्यूटी लीडर है ना, तो इनका वोट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये डिसाइड करने में कि नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिलेगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं अगर कल को ये कह दे कि इस लीडर को अवार्ड मिल सकता है, इस लीडर के चांसेस अच्छे हैं, तो मीडिया अचानक से एक्साइटेड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अच्छा जी ठीक है, ये नॉर्वे में नोबेल पीस प्राइज की जो कमेटी है उसके डेप्यूटी है, ये इंडिया में क्यों आए? और ये जो नोबेल प्राइज है ये स्वीडन में नहीं मिलता था, नॉर्वे में क्यों मिलता है? देखो, अगर कोई फील्ड में आपको मिल रहा है मेडिसिन, फिजिक्स वगैरह, तो वो वाला जो नोबेल प्राइज है वो आपको मिलेगा स्वीडन में, मगर जो शांति पुरस्कार है वो मिलता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। और हाल ही में एस्ले साहब भारत में ना एज नोबेल कमेटी मेंबर नहीं आए। जैसे मैंने आपको बताया ये ऑथर भी हैं, ये स्पीच देते हैं, इनके रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं। तो हाल ही में ये भारत में आए थे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैदरिंग को अटेंड करने के लिए। भारत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सेंटर है, इंडिया सेंटर फाउंडेशन, ICF। ये भारत और जापान के लोगों ने मिलकर बनाया है और यहाँ पे काफ़ी बार फॉरेन लीडर्स आते हैं, स्पीच दिए जाते हैं, भविष्य में कैसे हम दुनिया में स्टेबिलिटी मेंटेन कर सके, इंडिया का क्या रोल होगा, जापान का क्या रोल होगा, इस पर काफ़ी बार बातचीत की जाती है।
तो एस्ले साहब ना यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर देने के लिए आए थे और यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया सेंटर फाउंडेशन का पीछे लोगो लगा हुआ है। ये यहाँ पर बैठे हैं नॉर्वे के डेप्यूटी साहब जो सीधा इंडिया में आए थे। अब ये जो यहाँ पर बैठे हैं ना इस वक्त ये नोबल पीस प्राइज कमेटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, ये अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे आए थे और इन्होंने इंडिया में आकर काफ़ी स्टेटमेंट्स दी पीएम मोदी के बारे में, रशिया वॉर के बारे में। इन्होंने ये कहा कि देखिए पीएम मोदी का जो रोल रहा है यूक्रेन रशिया युद्ध में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने खुल के जो व्लादिमीर पुतिन को ये कहा कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। ये स्टेटमेंट पूरी दुनिया में गूंजी थी और इंडिया ने हमको सिग्नल दिए हैं कि किस तरीके से रशिया से बातचीत करनी चाहिए। सीधा अगर हम अग्रेसिवली रशिया से डील करेंगे तो इस युद्ध का समाधान हो नहीं पाएगा। और ये मैं आपको बता दूं, ना सिर्फ ये नॉर्वे के जनाब, इवन यूएस गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स कह चुके हैं कि जब पीएम मोदी ने कहा था दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, पूरी दुनिया ने ये जो सेंटेंस है ये सुना था। तो इंडिया में आकर इन्होंने पीएम मोदी से रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी। ये कहा कि पीएम मोदी ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, इन द फ्यूचर भी इंडिया का रोल इम्पॉर्टेंट होगा। मगर किसी जर्नलिस्ट ने ना, आप कह लीजिए ज़्यादा एक्साइटमेंट में आकर यही छाप मारा कि जी इन्होंने तो कह दिया है कि मोदी जी टॉप कंटेंडर है नोबल पीस प्राइज़ के लिए। अब उसके बाद ये न्यूज़ वाइल्ड फायर की तरह फैली, एक के बाद एक इस पर आर्टिकल पब्लिश होने स्टार्ट हो गए। आर्टिकल पब्लिश हुए, लोगों ने कच्ची पक्की रिसर्च करके इस पर वीडियो भी बना दी और उसके बाद एस्ली तोये साहब को सबके सामने आकर बोलना पड़ा कि जी मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी लीडर को नोबल प्राइज़ मिलेगा या नहीं मिलेगा। काफ़ी फेक न्यूज़ फैलाई गई है, मेरी स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर प्रेजेंट किया गया है। तो अभी के लिए ये बात क्लियर हो चुकी है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कोई टॉप कंटेंडर नहीं है नोबल पीस प्राइज के लिए। और देखो, नोबल शांति पुरस्कार की वैसे अगर हम बात करें अलग से, पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, बहुत से रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं दुनिया भर में, जहाँ पर ये बात कही गई है कि नोबल पीस प्राइज ना बहुत पॉलिटिकल हो चुका है। नहीं तो वैसे आप अगर देखो, शांति पुरस्कार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पुरस्कार होना चाहिए दुनिया के लिए। जो इंसान, जो संगठन शांति के लिए लड़े, शांति को प्रमोट करे, उसको मिलना चाहिए ये अवार्ड। मगर कहीं ना कहीं ये अवार्ड ना पश्चिमी देशों का एक पॉलिटिकल टूल बन के रह गया है, ये कई लोगों का मानना है। और ये जो आवाज़ें हैं ना, ये धीरे धीरे अब बढ़ती जा रही है कि नोबल पीस प्राइज़ को ना काफ़ी बार पश्चिमी देश अपनी जियोपॉलिटिकल नीड के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। पिछले 2 साल में आप देख लो, नोबल पीस प्राइज़ को ना सिर्फ और सिर्फ रशिया को टारगेट करने के लिए बनाया गया। 2021 का जो नोबल पीस प्राइज़ था वो एक ऐसे जर्नलिस्ट को दिया जो सुबह शाम व्लादिमीर पुतिन की आलोचना करता है। फिर 2022 का जो नोबल पीस प्राइज़ है ये ऐसे लोगों को दिया, ऐसे संगठनों को दिया जो बेलारूस और रूस की जो सरकारें हैं उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, उनकी आलोचना करते हैं। और ऐसा नहीं है कि नोबल पुरस्कार से इन लोगों का कुछ भला हुआ। एक अजीब बात देखिए, अलिस बेलितिन्स्की, ये एक ऐसे जर्नलिस्ट हैं बेलारूस के जिनको 10 साल की जेल हो गई नोबल प्राइज़ मिलने के बाद, क्योंकि सरकार डर गई कि ये आदमी बहुत बड़ा ब्रांड बन जाएगा, लोग हमारे खिलाफ विरोध करना स्टार्ट कर देंगे। तो सरकार ने पैनिक में आकर इस आदमी को 10 साल के लिए डाल दिया जेल में। तो जो ट्रेंड अभी चलता आया है, लगता नहीं है कि नोबल पीस प्राइज कमेटी उससे भटकेगी। यूक्रेन युद्ध को 1 साल से ऊपर हो चुका है और रशिया अभी भी पीछे हटने को राजी नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है कि इस बार का भी जो नोबेल शांति पुरस्कार है ये या तो रशिया या यूक्रेन या फिर हो सकता है कोई ऐसा देश जो रशियन गवर्नमेंट की हेल्प कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल ईरान की सरकार का कोई, अगर मान लीजिए आलोचक है, कोई जर्नलिस्ट, जो बहुत सारे हैं, उनको ये अवार्ड मिल सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। बेसिकली इस अवार्ड से टारगेट किया जाएगा रशिया की सरकार को, बेलारूस की सरकार को, ईरान की सरकार को। बाकी इस सब के अलावा मुझे लगता नहीं है कि कुछ रिमार्केबल ये काम करने वाले हैं। नहीं तो वैसे आप अगर देखें, कई संगठन हैं जिन्होंने जेन्युइनली बहुत अच्छा काम किया है पीस स्थापित करने के लिए। कई वर्ल्ड लीडर्स हैं, उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। पीएम मोदी का आप कह सकते हैं काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया है। अब उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये एक डिबेटेबल इशू है कि उनका इम्पैक्ट कितना गहरा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपका ओपिनियन भी जानना चाहता हूँ। आपके हिसाब से 2023 में जो नोबेल शांति पुरस्कार है ये किसको मिलना चाहिए? कोई वर्ल्ड लीडर, कोई संगठन,
लिखेगा इसके बारे में, आपका मानना हो, आपके हिसाब से इस इंडिविजुअल ने वर्ल्ड पीस के लिए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, इनको मिलना चाहिए नोबेल पीस प्राइज़। अपने आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में। जिसका आंसर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ मैं कोशिश करूंगा उसके आंसर को हार्ट दे दूं ताकि बाकी लोग भी उसका आंसर देख पाए। नाउ फाइनली आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ऑस्कर्स 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इस पिक्चर को दिया गया है बेस्ट मूवी का अवार्ड। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव। सो गाइस, ये थी वीडियो और बताया गया इसमें नोबेल पीस प्राइज़ की जो कंट्रोवर्सी थी कि ये पीएम मोदी को मिलने जा रहा है। ये एस्ले टोजो ने ऐसा कहा था किसी आर्टिकल में, किसी मीडिया वाले ने इसे छाप दिया। और बेसिकली ये कह सकते हो कि मोदी की बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है इंडिया में और बहुत लोकप्रिय पर्सनैलिटी है। सो उनकी इस टाइप की न्यूज़ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरती, तो उन्होंने हवाबाजी में छाप दिया इसे और बहुत ज़्यादा वायरल भी ये था। और बाद में एस्ले टोजो ने खुद स्टेटमेंट देके इसे क्लेरिफाई किया कि मैंने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी थी, इसे बस मैनिपुलेट किया गया है, फिर तोड़ मरोड़ के दिखाया गया है। और बात करें कि प्रधानमंत्री मोदी के कंटेंडर के तौर पे, तो मैं कहता हूँ यस कि वन ऑफ द कंटेंडर्स में से मोदी को भी होना चाहिए। बिकॉज जिस तरह से वॉर के कंडीशंस में जिस तरह से इंडिया ने अप्रोच किया है, एज अ कंट्री अप्रोच किया है पीस को लेकर यूक्रेन और रशिया वॉर में, इतना बड़ा मतलब जो इनिशिएटिव है और किसी कंट्री में इतना बेहतर देखने को मिला नहीं, जितना मेच्योरली, जितना सेंसिबली इंडिया ने इसे काम करने की कोशिश की थी दोनों एंड से। और वो बात अलग है कि यूक्रेन और रशिया में आपस में ऑन टेबल उनकी सहमति नहीं बन पा रही, बिकॉज दोनों अड़े हुए हैं अपने अपने उसको लेके कि मैं टर्म्स को लेके उनके टर्म्स कभी मैच ही नहीं हो रहे एक दूसरे में। तो ये एक इशू है जो कि अगेन फिर से बात करनी पड़ेगी इसको, क्योंकि किसी ना किसी को तो थोड़ा अपने हाथ पीछे लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे आपको किसी ना किसी एंड को थोड़ा सॉफ्ट होना पड़ता है, तभी कोई सॉल्यूशन निकलता है ऑन टेबल टॉप। और बाकी वॉर की बात करें तो दोनों साइड को हार्म होना ही होना है, और इसमें जो भी बेनिफिट है वो देखा जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज में जो मार्केट आर्म सप्लायर्स है लाइक यूएसए, दे प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स के एम्यूनिशंस की है। हमारे यूक्रेन वॉर में हमारे ये वेपन्स इतने वेल परफॉर्म्ड किए हैं, तो इट्स ऑल एडवर्टाइजमेंट लाइक वेपन मार्केट में आप कह सकते हो। और मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो पीस प्राइज है, बाकी चीज़ें हैं, एक तो पहली बात जो पॉलिटिकल उसमें होते हैं का जो भी मतलब लीडर्स होते हैं, बेसिकली उन्हें मिलना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, मेरी अपनी ओपिनियन। क्योंकि उनका काम बेसिकली मेरे हिसाब से तो जो पीस प्राइज या प्राइज जो भी है ना, वो डिजर्व ही नहीं करता कोई जो रियल में पीस चाहता है। ठीक है, उसके लिए वही अचीवमेंट है कि भाई जो वो चाहता था वो मिल गया। ठीक है, ये प्राइस और वैसे भी जैसे भी पॉलिटिसाइज किया गया है। हाँ, ये हर चीज़ पॉलिटिसाइज हो ही जाती है टिल द एंड। तो मेरे हिसाब से जो रियल में हाँ, और ये न्यूज़ भी अपने आप में एक पॉलिटिकल गेम भी है कि पीएम मोदी बिगर कंटेंडर, और ऑटोमेटिकली कहीं इसको पॉलिटिकल टर्म में भी यूज़ किया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे कनेक्ट करना चाहिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। बात करें इसके पॉलिटाइजेशन को लेके, तो वो देखने को आपको साफ नज़र आएगा कि ऐसे लोगों को सिर्फ पीस प्राइज देना जो रशिया और बेलारूस वगैरह इन सबको टारगेट करते हैं, और स्पेशली रशिया टारगेट करने वाले लोगों या फिर जो रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं उससे टारगेट करते हैं बेसिकली, है ना। और सिर्फ मतलब यही पीस प्राइज नहीं, जो फिल्म इंडस्ट्री का जो हाल ही में मिला है ऑस्कर, वो भी पॉलिटिसाइज होता है। जैसे इन्होंने इन्हीं के थ्रू बताया गया था, प्रशांत धवन जी ने बताया था कि ब्रिटिश का भी कोई फिल्म का अवार्ड होता है, उसमें आरआरआर इवन कहीं था, कंटेंडर भी नहीं था कि उनके चांस हो सकते हैं। तो देयर इज सो मेनी थिंग दैट पीपल कंट्रीज ट्राई टू मेक इट पॉलिटाइज, अपने फेवर में यूज करती है। और वेस्ट तो हमेशा से अपनी सुप्रीमेसी का फायदा उठाती रही है ड्यूरिंग द टाइम जब भी उनको लगता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों की एशिया कंट्रीज की इकॉनमी ग्रो हो रही है,
तो ये धीरे धीरे थोड़ा कम होता जा रहा है। लाइक इंडिया में बहुत दबदबे दिखाए हैं वेस्ट ने इन पास्ट, अब काफ़ी सॉफ्ट है इंडिया के टुवर्ड इंडिया। towards- सो धीरे धीरे जैसे जैसे कंट्री डेवलप होगी दे नो कि अब उन्हें और independence बेसिकली दिया जो जाएगा। जिसके पास पावर होगी उसके अपोजिट कोई बोल ही नहीं सकता है ना। ना- तो वो वाला गेम है जिसकी लाठी उसकी भैंस। भैंस वाला गेम है हर जगह। तो देखते हैं ये इस बार का जो अवार्ड है वो किसको जाने वाला है, नोबेल पीस Nobel प्राइज। Peace। तो ये था वीडियो, होप आपको पसंद आया हो, और चैनल पे अपना है तो जो सब्सक्राइब कर दे चैनल को, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।